बात सूबे में स्वास्थ्य सेवाओं की। करोड़ों का खर्च करके सरकार ये चाहती है कि लोगों को अस्पताल में बेहतर सुविधा मिले, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही सरकार की मंशा पर भारी पड़ रही है। कहीं डॉक्टर इलाज से आनाकानी कर रहे हैं तो कहीं लापरवाही जानलेवा साबित हो रही है। जनता बीमार है और डॉक्टर बेपरवाह। अजमेर में जान बचाने वाले ही जान से खेल रहे हैं। लापरवाही ऐसी कि इंसानियत शर्मसार हो जाए। यहाँ के जनाना अस्पताल में 16 तारीख को नसीराबाद निवासी वंदना जैन का प्रसव करवाया गया था। वंदना की प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने भी मेच्योरिटी नहीं दिखाई। बच्ची को आधा अंदर छोड़ चिकित्सक सफाई कर्मियों के भरोसे डिलीवरी रूम से बाहर आ गए। परिजनों को मरी हुई बच्ची की जानकारी अस्पताल के स्टाफ ने दी। इस दौरान लेबर रूम में सफाई कर्मी ने महिला के शरीर में आधी रही बच्ची को बाहर निकाला और कपड़े में लपेटकर उसे एक बॉक्स में रख दिया। कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू इसके बाद शुरू हुआ। परिवार बच्चे की मौत से गमजदा था। दूसरे दिन जब परिजनों को बच्चे के शव को सुपुर्द किया गया, तब बच्चे के शरीर में हरकत हो रही थी। बच्चे का हाल देखकर होश उड़ गए। हद तो तब हो गई जब मामला उजागर होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस घोर लापरवाही पर पर्दा डालने की कोशिश की। करीब रात को 12:30 बजे नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन बच्ची को उन्होंने ये कहते हुए पटक दिया, एक तरफ कर दिया कि बच्ची मरी हुई है, जबकि बच्ची उस समय जिंदा थी। डॉक्टर ने पूरी लापरवाही बरती और जब बच्ची आधी निकल रही थी तब डॉक्टर वहाँ से छोड़ के चली गई उसको अपने किसी काम की वजह से। मामला उजागर होने के बाद अस्पताल में भी हड़कंप मच गया। वहीं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अस्पताल पहुंचकर अपना विरोध जताया और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना हुई है, इसको आप आठवां अजूबा ही कह सकते हैं दुनिया का, कि एक बच्ची को डेड समझ करके कपड़े में लपेट करके एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और कहा जाता है कि सुबह इसकी डेड बॉडी ले जाना। और जैसे ही वहाँ पे परिजन पहुँचते हैं तो वो बच्ची रोती हुई मिलती है। मतलब हमारा आज सर इतना शर्म से झुक रहा है कि हम बता नहीं सकते। महिला कांग्रेस के विरोध के बाद दबाव में आए अस्पताल प्रशासन ने मामले में जांच के लिए 3 चिकित्सकों की कमेटी गठित कर दी है। अस्पताल अधीक्षक भी जांच के बाद एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। मुझे इस मामले के बारे में पता लगा था और सुबह आते ही मैंने एक कमेटी बना दी है, 3 जनों की कमेटी, सीनियर डॉक्टर्स की, और उनसे एक दिवस में जो भी इन्वॉल्व प्रेजेंट पर्सन थे उनसे पूछ के उस कमेटी की रिपोर्ट मुझे दे देंगे। उसके बाद जो भी होगा उचित कार्रवाई जरूर करी जाए। इस पूरे मामले में मानवीय संवेदनाओं की बलि तो चढ़ी ही है, वहीं चिकित्सक के पवित्र पेशे को भी शर्मसार कर दिया है। फर्स्ट इंडिया के लिए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट। तो बदहाली और लापरवाही की तस्वीरें यहीं पर खत्म नहीं होती। पिड़ावा उपखंड क्षेत्र के ग्राम खेजड़िया में एक प्रसूता महिला के प्रसव पीड़ा से पीड़ित होने की सूचना के बाद भी जननी एक्सप्रेस 104 व 108 वाहन के नहीं पहुंचने के कारण इलाज के अभाव में उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसूता चंदावी के पति मुबारक ने बताया कि रात को 1 बजे के लगभग उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के लिए उसने 104 व 108 नंबरों पर फोन लगाया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई, जिसके चलते प्रसव पीड़ा ज्यादा होने के बाद प्रसूता की मौत हो गई। सही समय पर नहीं इलाज मिलने के कारण नवजात शिशु की मौत हो गई। वहीं प्रसूता को निजी वाहन से चिकित्सालय लाया गया है, जहां हालत गंभीर होने से उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया है। आपको अगर दर्द होता है, बीमारी होती है, तो आप अस्पताल जाते हैं, लेकिन सवाई माधोपुर का एक अस्पताल खुद बदहाली के दर्द और बेरुखी की बीमारी से ग्रस्त है। अस्पताल पर बड़ी आबादी को सुविधा और इलाज देने का भार है, लेकिन यहां करोड़ों खर्च के बाद भी सुविधाओं का अभाव है और लगता है खुद अस्पताल को ही इलाज का इंतजार है। एक ऐसा अस्पताल जहां डॉक्टर है, मशीनें हैं, पर इलाज नहीं, जहां चलती है डॉक्टरों की मनमर्जी, जहां इलाज की जगह मिलता है इंतजार, जहां वेंटिलेटर पर हैं सुविधाएं। जब व्यवस्था मिट्टी बन जाती है, जिम्मेदार लापरवाह बन जाते हैं,
सुविधाओं के दावे हवाई किले बनाने जैसे लगते हैं तो करोड़ों के खर्च के बाद बनी इमारतें और सहूलियत देने वाली मशीनें भी मिट्टी लगती है। जनाब, बीमारी है किसी को भी लग जाती है, लेकिन इलाज भी तो जरूरी है। लेकिन जरा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय की हालत तो देख लीजिए। कहने को तो 300 बेड का अस्पताल है, मगर लगता है खुद 300 तरह की बीमारियों ने इसे जकड़ा हुआ है। अस्पताल में 55 डॉक्टर हैं जिन्होंने लोगों को बेहतर इलाज देने की कसम खाई होगी, लेकिन ये कसम वो दुकानों पर बैठकर टाइम पास करने और अपने निजी दवाखानों पर ही पूरी करते हैं। डॉक्टर बोला जाओ अंदर करा लाओ। वहाँ अंदर गया तो मैडम ये बोली आज नहीं होगी। क्यों होगी साहब? वो बोले आज नहीं होगी, बाहर जाओ, बाहर करा लाओ। तो आपने बाहर से कराई है? मैं बाहर से 500 रुपया दे के हम करा के लाए। बड़ी आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने का भार जिस अस्पताल पर है, उसे आधुनिक सेवाओं से लबरेज किया गया था। लेबोरेटरी से लेकर ब्लड बैंक, एक्सरे, सोनोग्राफी, सिटी स्कैन जैसी सुविधाएं यहाँ पर है, लेकिन किसी मरीज को मिल जाए तो ये उसकी किस्मत ही है। प्रशासन की तो मरीजों पर इतनी भी मेहरबानी नहीं कि उनको निःशुल्क दवाइयाँ मिल सके। मजबूरन दवाइयाँ बाहर से ही लेनी पड़ती है। परेशानी और इस आग में बच्चों को बताने आया था। ये 14 नंबर में डॉक्टर साहब का नाम तो जानता नहीं हूँ मैं। 16 नंबर में अनिल कुमार है डॉक्टर अनिल कुमार जी। तो ये और दवाई जो इसकी चल रही है उनको लेकर के आया और उनको ला करके टेबल पर रखी कि डॉक्टर साहब ये दवाई है, इनको देख लो और मेरे को दवाई दे दो, ये पर्ची ले लो, समझे? तो फटकार करके भगा दिया कि चले जाओ, भग जाओ यहाँ से, तो कोई दवाई ववाई नहीं है, क्या नाम से हटाओ, इन पर थैली वैलियों को फेंको, यहाँ से उठा के फेंक दो। अव्यवस्थाओं के चलते मरीजों को कई घंटों तक लाइन में लगने के बाद पर्ची तो मिल जाती है, पर डॉक्टर नहीं मिलते। ऊपर से अस्पताल में रोगियों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है जिससे तबीयत और बिगड़ जाए। डॉक्टर मरीजों के परिजन को फटकारते हैं, कैमरे की नजर पड़ती है तो दुनिया के सबसे भद्र मानव बन जाते हैं। जनता परेशान है, लेकिन अस्पताल पीएमओ ने सारा ठीकरा दीपावली के बाद अस्पताल में अचानक बढ़ी मरीजों की भीड़ पर फोड़ दिया। अभी दीपावली के बाद में आज थोड़ी भीड़ ज़्यादा, सामान्य दिनों से आज ज़्यादा भीड़ है। उसका कारण है कि कुछ 2-3 रोज तक लोग बाग अपने त्यौहार के में घर से बाहर नहीं निकले, तो सब आज बाहर आए हैं और हॉस्पिटल आए, तो कुछ सर्दी जुकाम और बुखार के मरीज की संख्या आज भीड़ सामान्य दिनों से अधिक है। सरकार है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए करोड़ों खर्च करती है, सुविधाएं देती है, आधुनिक मशीनें देती है, लेकिन जिन पर जिम्मा है उनकी लापरवाही मंशा को धरातल पर आने ही नहीं देती। गरीब जनता तो मजबूरी में कहीं भी इलाज करा लेगी, पर सवाल ये है कि ऐसे डॉक्टरों का इलाज कौन करेगा। सवाई माधोपुर से फर्स्ट इंडिया के लिए सुदर्शन की रिपोर्ट।